50,000 रुपए नहीं, 90,000 रुपए भी नहीं, हम 1,00,000 रुपए साल के डाल देंगे। आप सोचो, 1,00,000 रुपए एक साल के, 8,500 रुपए महीने के, ठकाठक 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 हर महीने। क्या समझ रखा है बीजेपी वालों ने? अगर वो उनको करोड़ों रुपए दे सकते हैं तो हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे। करो जो करना है, कहना है जो कहो। मीडिया वाले जितना चिल्लाना है चिल्लाओ आप लोग। हम करोड़ों आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। बैंक अकाउंट पे साल का 1,00,000 रुपए डालेंगे। ये लो, ऐतिहासिक काम है भाई और बहनों। आदिवासियों की जिंदगी बदल जाएगी, दलितों की, पिछड़ों की जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने बच्चों का इलाज कर पाओगे, उनको शिक्षा दिलवा पाओगे, स्वादिष्ट भोजन दिलवा दोगे। 1,00,000 रुपए भाइयों और बहनों, करोड़ों महिलाओं को। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, राहुल जी आप महिलाओं को क्यों दे रहे हो? तो हमने क्या गलती की, पुरुषों ने क्या गलती की, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। घर के बाहर 8 घंटा 10 घंटा दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं, और फिर दोनों घर वापस आते हैं, और स्त्री, हमारी बहन, हमारी माता 8 घंटे और घर में काम करती है। भाइयों और बहनों, पुरुष 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं 16-18 घंटे काम करती हैं। यह शायद हमारे भाइयों को बात अच्छी ना लगे, मगर यह बात सच है, और इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डालने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि वो पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर हमारे जो भाई हैं दबाव डालकर, प्रेशर डाल के वो पैसा महिलाओं से भी थोड़ा ले लेंगे। सच है तो बोलना पड़ता है। भाई और बहनों, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, इन सब को बीजेपी ने कमजोर किया। हम आपका जल, जमीन और जंगल का हक आपको देंगे, आपकी जमीन वापस आपको देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, पहली नौकरी पक्की स्कीम लाए हैं। जो भी ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, स्कूल, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप जाएंगे, आप हिंदुस्तान की सरकार को कहोगे कि मैं बेरोजगार हूं, नरेंद्र मोदी ने मुझे बेरोजगार किया, मुझे झूठा वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो झूठ था, उल्टा नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी। अब मैं इंडिया सरकार से अपना अधिकार मांगना चाहता हूं, मुझे आप पहली नौकरी दीजिए, यह आपका अधिकार है। जैसे ही आप सरकार को कहोगे, सरकार को यह पूरा करना पड़ेगा, यह अधिकार आपको देना पड़ेगा। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, 8,000 रुपए महीने के, साल के 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को इस स्कीम से जबरदस्त फायदा होगा। किसानों की बात करता हूं। किसानों को बीजेपी ने दबाया, कुचला, मध्य प्रदेश में उन पर गोली मारी।
हम पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं और किसानों को पहली बार दुनिया में कानूनी एमएसपी दी जाएगी। आप जो भी उगाते हो उसके लिए हम एक कानून बनाएंगे कि कम से कम दाम पर, उससे कम दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा। आपको कम से कम बेहतरीन दाम अपने अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए गारंटी करके कांग्रेस पार्टी सरकार देगी। आखिरी बात रही है मजदूरों की बात। आप मनरेगा में काम करते हो, आशा आंगनवाड़ी की महिलाएं काम करती हैं। आज आपको मनरेगा में 250 रुपए मिलता है ना। चुनाव के बाद इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाएं जो है उनकी आमदनी हम दुगनी कर देंगे। आप लोगों को ठेकेदारी प्रथा से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपको परमानेंट सरकार में और पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती। आपको ठेकेदारी सिस्टम से नौकरी दी जाती है। जब भी ये आपको निकालना चाहते हैं आपको निकाल देते हैं, कम पैसा देते हैं, ठेकेदार फायदा उठा ले जाता है, आपके जेब में कुछ आता नहीं। सही बात है ना। सरकार में, अब सुनो, इलाज सुनो, सरकार में पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर आदिवासी भाइयों को, बहनों को, दलित बहनों भाइयों को, ओबीसी भाइयों और बहनों को, जनरल कास्ट गरीब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी प्रथा के साथ नौकरी नहीं मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अंत में भाइयों और बहनों, इसको बचाना है, यह आपकी आवाज है। हम सब मिलकर आपकी आवाज को बचाएंगे। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे, तो सबको फायदा होगा।